तो फाइनली बस कुछ ही समय में आप सभी का प्रथम पाली में केमिस्ट्री का परीक्षा है। फाइनली हमारे पास जो यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र केमिस्ट्री का आ गया है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर 1 से लेकर 70 तक का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का उत्तर जो यहाँ पर फटाफट से मैं बता देता हूँ। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, तभी जो आप लोग जो है 70 में 70 जो यहाँ पर आप लोग टिक करके जो यहाँ पर 100% जो आएंगे। बट आपको 70 में 70 यहाँ पर नहीं टिक करना है। आपको जो यहाँ पर 70 में से जो है 35 का सही जवाब जो है आप सभी को OMR शीट में जो है फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो है ये वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र है, तो आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपका जो है परीक्षा हॉल में हूबहू प्रश्न जो है आप सभी का देखने को मिलेगा। तो फटाफट से जो है इसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। चलिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न पूछा गया है, ग्रेफाइट किस प्रकार का जो यहाँ पर क्रिस्टल है। ग्रेफाइट किस प्रकार का जो है क्रिस्टल है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको जो है सहसंयोजक है। तो राइट आंसर बी सही है। चलिए 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो 2 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया 3 नंबर प्रश्न है, विलयन के अनुसंख्या गुण धर्म का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण जो है कथनांक उन्नयन है। तो राइट आंसर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक और नमन उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर जो है आपको K2SO4 हो जाएगा। तो राइट आंसर 4 का ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न पूछा गया, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से जो है कैथोड पर मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर जो है आप सभी को हो जाएगा सोडियम होता है। राइट आंसर बी सही है। चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट करते चलिए लाइव चैट में। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.76 वोल्ट है। तो इसका मानक अवकरण विभव है तो क्या है 6 का राइट आंसर जो आपको हो जाएगा सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 7 नंबर, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो 7 का राइट आंसर सी सही है। आने की जो यहाँ पर आपका यहाँ पर देख सकते हैं, इसका यहाँ पर सूत्र भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी सही है, छदम प्रथम कोटि में। तो सी सही है 7 नंबर प्रश्न की। 8 नंबर प्रश्न है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग जो यहाँ पर देख सकते हैं के इंटू जो यहाँ पर ए स्क्वायर जो है इंटू बी इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इसका राइट आंसर 8 का आपका 3 हो जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर 9 का डी सही है, यानी कि वैद्युत कण संचलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न पूछा गया, वह प्रकृति पदार्थ है जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, तो धातु मल कहलाता है। राइट आंसर जो है सी सही है 10 नंबर प्रश्न की। 11 नंबर प्रश्न है, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है तो क्या है, ये जो है सिल्वर है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो ये जो नहीं बनाता है यानी कि HF। राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। तो ये जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, डी सही है 13 नंबर प्रश्न की। 14 नंबर है, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है। तो ये जो हो जाएगा आपका HL हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर है, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर 15 का क्या हो जाएगा, सी सही है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न पूछा गया, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक में। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 17 नंबर है, निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो ये जो हो जाएगा आपका क्या, यानी कि Mg हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर सी सही है। अब यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है, लैथेनाइड कुचन जो है किस तथ्य के लिए जो है उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर 18 का क्या हो जाएगा, सी सही है, Gr तथा HF की त्रिज्या लगभग समान है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन जो है प्रतिचुंबकीय है। तो इसका राइट आंसर डी सही है, Zn² प्लस है। तो राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है, जटिल आयन Cu इंटू NH3 यहाँ पर इंटू 2 प्लस की संरचना वर्ग तलीय है। तो उस जटिल आयन में Cu² प्लस का प्रसरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का जो है
DsP2 हो जाएगा राइट आंसर सी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न दिया गया है इंटू C2H4 जो है Cl3 8 वेक्टर में Pt की ऑक्सीकरण संख्या है तो ये क्या है, तो इसका राइट आंसर जो 21 का क्या हो जाएगा, तो 21 का जो हो जाएगा 20 सही है, आने की जो है पर +2 हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है, तो इसका IUPAC नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 23 नंबर निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्शियरी जो है अल्कोहल में विभेद किया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 23 का राइट आंसर डी सही है, आने की उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर निम्नलिखित में किसका प्रयोग निषेचक के रूप में होता है, तो 24 का राइट आंसर ए सही है क्लोरोफॉर्म। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर जो है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, तो ये जो प्राप्त होता है आने की जो है एसीटोन होता है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है एल्कोहल में कौन रहता है, एल्कोहल में कौन रहता है, एल्कोहल में जो रहता है OH जो है क्रियाशील मूलक रहता है। राइट आंसर ए सही है। 27 नंबर निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, तो ये जो कर सकता है यानी कि कौन कर सकता है, तो फेहलिंग विलयन कर सकता है, ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है, तो ये जो हो जाएगा आपको जो है NH2 हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है, आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर है तनु एवं अल्प क्षारीय के MnO4 के घोल को कहा जाता है, तो इसे घोल को कहा जाता है यानी कि वेयर अभिकर्मक कहा जाता है, तो राइट आंसर सी सही है। 30 नंबर प्रश्न है फिनॉल को जास्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है, तो इसको जैसे उबाला जाता है वैसे जो है ये क्या बनता है, बेंजीन बन जाता है। राइट आंसर सी सही है। 31 नंबर प्रश्न है कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है तो क्या है, ये जो हो जाएगा आने की जो है COOH हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए एक कार्बनिक जो है यहाँ पर एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट जो है यहाँ पर आने की जो है फदफदाहट होती है, निम्न में से वह कौन सा जो यौगिक है, तो ये जो यौगिक है एसिटिक अम्ल है। राइट आंसर सी सही है। चलिए अब यहाँ है ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से आने की व्यक्त किया जाता है, तो ये जो सूत्र से व्यक्त किया जाता है ये जो है RCOOR है, बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर है नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, तो ये जो बनता है प्राइमरी एमीन बनता है। राइट आंसर सी सही है। 35 नंबर है DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है, तो 35 का राइट आंसर जो आप सभी को बी सही है गुइनिन एडिनिन साइटोसिन। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर निम्नलिखित में कौन जो है साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंधु होता है, तो ये जो होता है नाइलॉन 6,6 में होता है, आपको ध्यान देना है। राइट आंसर आपको ये सही है। 38 नंबर प्रश्न पूछा गया है ऑर्लोनया एक जो है बहुलक है, तो जो है ये जो बहुलक जो हो जाएगा आपको क्या आने की जो है एक्रिलोनाइट्रिल का हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, तो इसका राइट आंसर 39 का डी सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है 40 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार में काम करता है, तो बुखार में कौन सी दवा काम करता है, तो ये जो है एंटी पायरेटिक काम करता है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो ये द्वितीयक सेल जो है लेड स्टोरेज बैटरी है। राइट आंसर बी सही है। 42 नंबर है अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो अधिशोषण की प्रक्रिया पृष्ठीय घटना होती है। राइट आंसर बी सही है। 43 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो सबसे प्रबल अम्ल जो होता है आने की जो है Cl3COOH होता है, आपको याद रखना है, डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है
44 नंबर है निम्नलिखित में ट्रासियरी एमीन कौन है, यानी कि यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। अब 44 का राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो 44 का सी हो जाएगा CH3NONCH3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर RNA में पाया जाने वाला जो है प्यूरिन भस्म है, तो ये जो है जाएगा यूरासिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर है। 46 नंबर प्रश्न है टेफ्लॉन एवं पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी है, तो क्या है, ये जो है समबहुलक है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है, तो ये जो कहलाती है यानी कि एनाल जैसी कहलाती है। राइट आंसर बी सही है। चलिए 48 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस में जो है फ्रेंकल दोष है, तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को 48 का क्या हो जाएगा, डी सही है, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक जो है सबसे ऊंचा होगा, तो ये जो होगा आपको 49 का राइट आंसर सी सही है, आने की जो है यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है, तो ये क्या है, यानी कि जो है F2H2 हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है जल में H2 × G बराबर जो है 2HCl अभिक्रिया की कोटि है, ये अभिक्रिया की कोटि 0 होगी। राइट आंसर टी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, तो ये जो करती है आने की जो है उपयुक्त में से सभी पर, जैसे में गैस के ताप पर और गैस के दाब पर, गैस की प्रकृति पर, सभी पर करती है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर है कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में है, तो इसका राइट आंसर 53 का राइट आंसर जो है सी सही यानी कि कार्बन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 54 नंबर निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो ये उभयधर्मी जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, 54 का राइट आंसर डी सही है, JNO हो जाएगा। राइट आंसर डी सही है, ZNO। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है, तो ये जो हो जाएगा लिविस अम्ल जो है BF3 हो जाएगा। राइट आंसर जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 56 नंबर हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, हीलियम का मुख्य स्रोत जो हो जाएगा आपका जो है मोनाजाइट हो जाएगा। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर निम्नलिखित में कौन उपधातु है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो SB है। राइट आंसर बी सही है। 58 नंबर SO2 अणु में इस परमाणु का प्रसंस्करण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि बी सही है, sp2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर H3PO3 है एक क्या है, तो ये जो हो जाएगा आपको क्या, यानी कि जो है द्विभाषमिक अम्ल है। राइट आंसर बी सही है। 60 नंबर है मर्क्यूरस आयन का सूत्र है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा Hg2 हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। 61 नंबर है ए धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो राइट आंसर 61 का हो जाएगा। आप सभी को क्या आने की डी सही है, आने की इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर है K4 × Fe × जो है CN × 6 में कप जो है यानी कि Fe का प्रसंस्करण क्या है, तो इसका प्रसंस्करण जो हो जाएगा डी है sp3 डी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 63 आने की जो 63 एथिल यानी कि एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो ये जो प्राप्त होगा यानी कि जो एथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है, तो ये जो बनता है आप सभी को Br2 से। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर सोडियम एथो ऑक्साइड तथा ब्रोम एथेन अभिक्रिया करके देते हैं, तो ये क्या देते हैं, तो यहाँ पर जो है डाई एथिल ईथर देते हैं। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है C4H10O कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो करते हैं यानी कि 3। राइट आंसर ए सही। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा, तो ये जो हो जाएगा यानी कि बेंजीन पर। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में जो है होता है, तो ये जो होता है यानी कि जो है HCHO के, तो राइट आंसर ए सही है। 69 नंबर है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है, तो 69 का राइट आंसर ए सही है, आने की HCOOH हो जाएगा। राइट आंसर ए सही है। लास्ट प्रश्न है यहाँ पर 70 नंबर
का सूत्र क्या होगा, क्लोरल का सूत्र जो हो जाएगा आपका क्या आने की राइट आंसर 70 का हो जाएगा। लास्ट प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका सी आने की जो है CCl3CH हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर 1 से लेकर 70 तक जो यहाँ पर वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र यहाँ पर दे दिया। आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे। आपको यहाँ पर सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र जो है आपको हूबहू जो है परीक्षा हॉल में देखने को मिल